रेखा की रूह से सामना होने के बाद रेशम वापस धरती पर आई। जब संध्या के जिस्म में छुपी रेखा के आंखों ने उसे गुस्से में घूरा तो वो डर गई और उसे याद आ गया कि उसके पास तो अब तावीज भी नहीं थी। संध्या रेशम के पास आकर बैठ गई। रेशम ने कहा, रेखा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों तुम मुझे मारना चाहती हो? मैं मरना नहीं चाहती रेखा, मैं जीना चाहती हूँ। मैं कमल के साथ जीना चाहती हूँ। अब तो हमने अपने प्यार को आगे भी बढ़ा दिया। हम एक हो गए रेखा। अब तुम चली जाओ उस जहां में जहां मरने के बाद सभी चले जाते हैं। रेशम के बातों को सुनकर रेखा की आत्मा गुस्से से बोली, रेशम, तुम्हें मेरी मौत का कोई गम नहीं है। तुम उस कमल के साथ जीने के लिए मेरे साथ जाना नहीं चाहती। तुम भूल गई हम साथ में खेलते थे। तुमने उस कमल के लिए मुझे भूल जाना चाहा न, तो फिर सुन लो, अब तुमसे पहले कमल को ही मरना होगा। मैं तुम्हें अभी मार देती पर नहीं, अब पहले कमल मरेगा। तुम्हारे आंखों के सामने मरेगा वो। तभी कमरे में कमल आ गया। वो रेशम का हाल चाल लेने आया था। संध्या कमल को देखकर साइड हट गई। कमल रेशम से बात करने लगा। इधर रेखा की रूह कमल के पीछे खड़ी मुस्कुरा रही थी और रेशम उसे देख देख कर डर रही थी। कमल रेशम से बातें कर रहा था। तभी अचानक पीछे खड़ी रेखा अपना रूप बदलने लगी। रेशम बस उसे देख रही थी। वो इतना डर चुकी थी कि कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। इधर रेखा अपने असली रूप में आ रही थी। उसने अपने दोनों हाथ उठाकर पीछे से कमल के गले को दबाने के लिए आगे बढ़ाया। कमल को हल्के से छूते ही संध्या एक जोरदार झटके के साथ दूर जा गिरी। कमल अचानक हुए इस हादसे को समझ नहीं पाया। रेशम ने कमल को गले लगा लिया। रेशम की बाहों से निकलकर कमल संध्या की तरफ बढ़ा। कमल ने संध्या को जमीन से उठाकर बिस्तर पर लिटा दिया और उसको आराम करने को छोड़कर वहां से चला गया। इधर रेशम गौर कर रही थी। संध्या अब बिल्कुल आम लग रही थी। वो नॉर्मल ही रेशम से बात कर रही थी और बोल रही थी कि पता नहीं वो कैसे गिर गई। उसे पिछले 3 दिनों की घटनाएं भी आधी अधूरी ही याद थी। इसका मतलब था रेखा ने संध्या का जिस्म छोड़ दिया था। रेशम ने सोचा कि आज रात वो कमल को सब कुछ सच सच बता देगी, क्योंकि अब रेशम के साथ साथ कमल को भी रेखा से बचकर रहना होगा। ये सोचते सोचते वो सो गई। शाम को रेशम कमल को ढूंढने लगी। वो ढूंढते ढूंढते होटल के पीछे पहुंची। कमल वहीं पर था। दोनों ने एक दूसरे को जोर से अपने आगोश में भर लिया। आज रेशम कमल को सब कुछ बताने वाली थी। एक एक किस्सा जो उसके जीवन में घटा और घट रहा है। उन्हें ये तक होश नहीं था कि दूर खड़ी एक जोड़ी खून उगलती आंखें उन दोनों को घूर रही थी। अगले दिन सब घूमने के लिए एक ऊंची पहाड़ी पर गए। थोड़ी देर वहां रुकने के बाद सब लंच के लिए जाने लगे। रेशम और कमल जाने लगे तो सुजाता ने कमल को आवाज लगाई, कमल। सुजाता उसके पास आ गई और बोली, कमल मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें एक हकीकत बताना चाहती हूँ और रेशम तुम भी रुको क्योंकि मैं तुम्हारी हकीकत जान चुकी हूँ। कमल और रेशम हैरानी से सुजाता की तरफ देख रहे थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। सुजाता ने कहा, रेशम ने कल तुमसे झूठ कहा कि रेखा की रूह बस रेशम के साथ रहना चाहती है। वो रेशम के साथ नहीं रहना चाहती, वो तो रेशम की असलियत तुम्हारे सामने लाना चाहती है। उसकी आत्मा ने कल रात मुझे सारी कहानी बताई। कमल, वो सब सच नहीं है जो कल तुम्हें रेशम ने बताया। रेशम ने शुरू से सब कुछ झूठ कहा। उसने कहानियां बनाई और हर बार रेखा को गलत साबित किया। कमल को सुजाता की बातों को सुनकर गुस्सा आ रहा था और इधर रेशम बेशर्मी से सुजाता के तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। उसे विश्वास था कि कमल सुजाता के बातों पर यकीन नहीं करेगा।
सुजाता बोल रही थी कि रेखा के साथ ट्यूशन जाते रेशम को आज चौथा ही दिन हुआ था और उसे कमल से मोहब्बत हो गई थी। जब उसे पता चला कि रेखा तो कब से कमल पे मरती है, तो वो ये बात रेशम बर्दाश्त नहीं कर पाई कि कमल जैसा एक खूबसूरत इंसान रेखा के झोली में जाकर गिरे। रेशम खुद को मासूम बनाकर कमल के दिल को अपना बनाने में लग गई। कमल भी दिन ब दिन रेशम के खूबसूरत चेहरे के भ्रम में खोता गया। जब इस बात की भनक रेखा को पड़ी तो उसने रेशम को साफ साफ कमल के करीब जाने से मना किया। उसने रेशम को बताया कि वो परीक्षा के बाद कमल को अपने मन की बात बताएगी। रेशम ने उस वक्त तो रेखा की बात मान ली, पर मन ही मन उसने एक शानदार खेल रचा। उसने देख लिया था कि पानी टंकी हाउस के अंदर हर रात कोई खेल चलता है। ये कोई मामूली खेल नहीं था। उसने लगातार कुछ दिनों तक वहां जाकर देखा कि यहाँ कुछ लड़के आते हैं और YouTube पर डालने के लिए डरावने वीडियो बनाते हैं। इनमें से एक लड़का हूबहू कमल से मिलता जुलता है। रेशम ने उस लड़के को अपने खेल में मिला लिया और उससे कहा कि कल रात यहाँ एक लड़की आएगी। वो कहती है उसे डर नहीं लगता। तुम सब अगर उसे सच में डरा पाओ और उसके डर को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर पाओ तो तुम सब के पास एक शानदार कहानी होगी, क्योंकि उसके चेहरे में सच्चा डर होगा तो कहानी बिल्कुल रियल लगेगी। लड़के मान गए। रेशम चाहती थी कि रेखा इन सब से इतना डर जाए कि अपना होश ही खो बैठे और कमल रेशम का हो जाए। इसलिए उसने रेखा के पास जाकर कहा कि उसने कमल को पानी टंकी के अंदर जाकर नशा करते हुए देखा है। रेखा इस बात से बहुत आहत हुई और सच्चाई देखने के लिए रात के वक्त पानी टंकी के अंदर चली गई। वहां उन लड़कों ने उसे पकड़ लिया और इतना डराया कि उसकी सदमे में मौत हो गई। रेशम रेखा की मौत की खबर से भी दुखी नहीं हुई, पर पुलिस को सामने देख वो डर जरूर गई। इसलिए उसने पुलिस को भी कुछ नहीं बताया, क्योंकि अगर पुलिस को कुछ भी पता चलता तो रेशम भी अपने ही फेंके जाल में फंस जाती। इसलिए वो चुप ही रही। उसे लगा उसके और कमल के बीच का रास्ता अब काली है। पर उसकी हालत तब खराब हुई जब उसका सामना रेखा की रूह से हुई। रेखा की रूह बार बार उसे कहती कि वो उसकी मौत का बदला ले और सच्चाई सबके सामने लाए। पर वो उसी दिन से झूठी कहानियां गढ़ने लगी। अपने घरवालों को उसने झूठ बताया कि रेखा की रूह उसे मरने के बाद भी परेशान करती है। रेखा के मौत के अगले ही रात रेशम पानी टंकी में उन लड़कों से मिलने गई और उन्हें दोबारा कभी इस जगह पर आने से मना कराई। उनके मजाक से एक लड़की मर गई। ये बात ही काफी था उन लड़कों के डरने के लिए। जब रेशम की माँ ने उसे पानी टंकी में किसी से बातें करते हुए सुना तो बड़ी चालाकी से उसने कहा कि वो रेखा की रूह से बातें कर रही थी। रेशम रेखा के रूह से डरती जरूर थी, पर उससे बचने के लिए भी उसने बहुत से खेल खेले। जब भी रेखा की आत्मा रेशम से कहती कि वो उन लड़कों के बारे में सबको बताए और उन्हें सजा दिलवाए, रेशम बेशर्म बनकर कहती कि वो पुलिस की बता देगी कि पानी टंकी में एक झुंड था जिसमें कमल भी था और कमल के वजह से ही रेखा की मौत हुई। अब रेखा रेशम की असलियत जान चुकी थी। वो जानती थी रेशम अपने फायदे के लिए किसी के साथ भी बुरा कर सकती है, कमल के साथ भी। इसलिए तब से वो रेशम को कमल के करीब जाने से रोकती रही। पर जब से रेशम के गले में वो ताबीज आया, रेखा की आत्मा कुछ भी नहीं कर पा रही थी। संध्या के जिस्म में घुसकर भी उसने जानबूझकर बस में कमल पर हाथ उठाया ताकि कमल ही डर कर रेशम से दूर रहने लगे, क्योंकि ताबीज के वजह से वो रेशम को अब छू नहीं पा रही थी। फिर हालात भी कुछ ऐसे ही बने कि हर मोड़ पर रेशम मासूम और रेखा बुरी बनती रही। बर्फ में भी रेशम खुद ही ठोकर खाकर गड्ढे में गिरी थी। ये गड्ढा जानबूझकर यहाँ के स्थानीय लोग जानवरों को फांसने के लिए बनाते हैं।
गलती से रेशम उस गड्ढे में जा गिरी और ठोकर लगने के वजह से उसका ताबीज भी वहीं गिर गया। पर कमल ने सही समय पर जाकर रेशम को बचा लिया और ताबीज अपने पास रख लिया। पर बड़ी चालाकी से उसने इस बात के लिए भी रेखा की रूह को ही गुनहगार बनाया। कल रात उसने कमल से कहा कि रेखा की रूह ने ही उसे उस गड्ढे में गिराया था। शायद इसलिए उसने लेडी टीचर को भी सच नहीं बताया ताकि वो कमल को बेवकूफ बना पाए। कल भी रेखा की रूह जो संध्या के अंदर थी वो कमल को मारना नहीं चाहती थी। वो तो कमल को सब कुछ बताना चाहती है। उसने तो प्यार से बस कमल के कंधे को छूने की कोशिश की थी, पर ताबीज की शक्ति को वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और दरवाजे पर जाकर गिरी। और उसी वक्त उसने संध्या के जिस्म को आजाद कर दिया, क्योंकि वो जानती थी कि अब कमल उसे उठाने आएगा तो फिर ताबीज की शक्ति उसे तकलीफ पहुंचा सकती है और साथ में संध्या के जिस्म को भी दर्द होगा। रेशम ने कल रात जानबूझकर ताबीज कमल के पास रहने दिया ताकि किसी भी तरह से रेखा कमल से जुड़ न पाए। बड़ी उम्मीदों से कमल ने रेशम के तरफ देखा। वो रेशम के मुंह से ये सुनना चाहता था कि ये सब जो अब तक सुजाता बोल रही थी वो सब झूठ है। पर जैसे ही उसने रेशम के चेहरे को देखा तो दंग रह गया। रेशम तो बड़ी बेशर्मी से मुस्कुरा रही थी। इसका मतलब था सुजाता की बातें सच्ची थी। तभी किसी के सिसकने की आवाज आने लगी। इस आवाज को सुनकर अचानक रेशम जोर जोर से हंसने लगी और बोलने लगी, सामने आओ रेखा, देखो तुम्हारी दुख भरी सच्चाई कमल के सामने आ गई है। वो अब मुझे नहीं चाहेगा, पर तुम जो चाहती थी वो तो हुआ ही नहीं। तुम तो मुझे कमल से दूर रखना चाहती थी ना, पर मैंने तो कमल को पा लिया। पूछो इससे हॉस्पिटल के रूम में उसने रात भर मुझे प्यार किया या नहीं। मैं तो बस इतना ही चाहती थी कि मैं किसी तरह बस एक बार कमल को पालूं। अब तो वो वैसे भी मेरे काम का नहीं रहा। अच्छा किया सुजाता जो तुमने सारी सच्चाई इसे बता दी। कमल ने देखा रेखा उसके सामने खड़ी थी। रेशम बड़ी बेहयाई से हंस रही थी। कमल ने रेशम से कहा कि अब तुम नहीं बचोगी। तुम्हारी सच्चाई अब सबके सामने आएगी। तुम्हें मैं सजा जरूर दिलवाऊंगा। अपनी ही दोस्त की जान ले ली तुमने। तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है। तुम्हारी असली जगह जेल में है। अच्छा हुआ ये सब सच मुझे अभी पता चला। अब तो तुम्हें कानून सजा देकर रहेगा। रेशम पहले तो डरी, फिर उसने कहा कि वो ऐसा होने ही नहीं देगी। उल्टा वो कमल को झूठे बलात्कार के आरोप में फंसा देगी और इस सुजाता को तो वो अभी मार डालेगी। ये कहकर वो अचानक सुजाता को धक्का देने ही वाली थी कि कमल ने सुजाता को किनारे खींच लिया और रेशम अपना बैलेंस खोकर सीधा खाई में जा गिरी। एक चीख पूरे वादियों में गूंज उठी। सुजाता ने खुद को संभाला और कमल को दूसरे रास्ते से पहाड़ के नीचे ले आई। वादी में अभी अभी हुई एक दर्दनाक मौत की खबर फैल चुकी थी। सबको लग रहा था कि ट्रैकिंग के बाद शायद रेशम खुद को संभाल नहीं पाई और पहाड़ के किनारे पहुंचकर फिसलकर उसने अपनी जान गंवा दी। अगले ही दिन हिल स्टेशन घूमने गया कॉलेज ग्रुप वापसी में लौट आया। बस में एक इंसान कम था और एक जिंदा लाश बनकर लौट रहा था। कमल दुखी था, पर वो जानता था कि उसे क्या करना है। सबसे पहले वो रेशम और रेखा के घरवालों को जाकर पूरी सच्चाई बताएगा। इसके बाद एक पूजा कर वो रेखा के रूह को मुक्ति दिलवाएगा और फिर वो उस लड़कों के झुंड को भी सजा दिलवाएगा जो मात्र यूट्यूब में अपने व्यूज और लाइक्स बढ़ाने के लिए किसी के जान के साथ भी खेल जाते हैं। उसके बाद आगे मन लगाकर पढ़ाई कर वो एक बेहतरीन डॉक्टर बनेगा, क्योंकि उसे याद है रेखा ने एक बार कहा था कि वो चाहती है कि कमल इस शहर का सबसे अच्छा डॉक्टर बने। उस दिन तो उसने इस बात को मजाक ही समझा था, पर अब ये बात ही कमल के जीवन का मकसद बन गया है।